हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स के बाद। सो सॉरी फॉर डैट absence। हैविंग सेड दैट, आज की जो वीडियो है इसमें हम बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन फ़्लो के रिलेटेड जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस सब को जो है विद बेसिक एंड ब्रीफ एग्जांपल जो है हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें इन चीज़ों को किस तरह हैंडल किया जाता है। तो इसमें आपको 3 टाइप के जो हैं फ़्लो नज़र आएंगे। जो पहला होगा वो ये होगा कि वेलकम स्क्रीन या वेलकम पेज जो आपको भी नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद जो दूसरा पेज होगा वो ये होगा कि आपने साइन इन कैसे करवाना है यूज़र को। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर यूज़र का पासवर्ड जो है वो फॉरगॉट हो जाता है या यूज़र अपना पासवर्ड भूल जाता है तो वो पासवर्ड किस तरह रीसेट करवाना है। एंड फोर्थ वन इज़ कि आपने साइन अप कैसे करवाना है अपनी ऐप में। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोजेक्ट का डेमो देखेंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ऐप को जो है बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और किस किस तरह हमने इसको आगे लेकर जाना है। तो मैं सबसे पहले आपको इस ऐप का डेमो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग इसके आपको ये वेलकम स्क्रीन नज़र आ रही है। इसमें 2 बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक साइन इन का है और एक क्रिएट एन अकाउंट का है। हम साइन इन पर जाकर देखेंगे कि साइन इन में क्या है। तो जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक साइन इन का पेज आ जाएगा, जिसमें जो है हमें सबसे ऊपर जो है ओबियसली साइन इन का वेलकम नोट वगैरह है, इसको रहने दें। नीचे हमारे पास 2 टैब्स हैं, एक ईमेल का टैब है और एक फ़ोन नंबर का है। तो फ़ोन नंबर ईमेल के टैब में आप यूज़र से जो है लॉगिन करवा सकते हैं ईमेल और पासवर्ड को लेकर। और यहाँ एक चेक है कि अगर ये चेक होता है तो इसका मतलब है अगर यूज़र ऐप को किल करता है और दोबारा रीओपन करता है तो इस चेक की मदद से हम उसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए होता है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्शन लेवल की जो ऐप्स होती हैं उनमें इस चीज़ को इसी तरह हैंडल किया जाता है। तो इस वजह से साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं ये क्यों है। तो स्कीप मी साइंड इन का मतलब जो है आप अगर थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी समझते हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, बट स्टिल जिनको नहीं समझ आ रहा उनका मतलब यही है कि ऐप को अगर यूज़र लॉगिन करके और क्या क्लोज़ करता है और री ओपन करता है तो इसका मतलब यह है कि यूज़र को दोबारा साइन इन करवाना है। विदाउट मैनुअल साइन इन ऑटोमेटिकली यूज़र साइन इन हो जाएगा। एनी हाउ, हमारे पास एक साइन इन का बटन है, दूसरा सोशल बटन है कि कंटिन्यू विद लॉगिन। ठीक है, ऐप के जो साइन इन के जो होते हैं स्क्रीन्स उनमें ये सोशल बटन्स भी होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर ऐप के लिए सिर्फ गूगल को लिया है। अब इसमें जो है हमारे पास जो सेकंड टैब होगा उस पर जब क्लिक करेगा यूज़र तो हमारे पास जो है यूज़र की ईमेल के बजाय अब यूज़र का फ़ोन नंबर लेने का वो आ गया टेक्स्ट इनपुट, और पासवर्ड सेम ही है। और इसी तरह अगर वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करता है तो फॉरगॉट पासवर्ड आपने याद रखना है कि इस ऐप में पर्टिकुलर मैंने किस तरह हैंडल किया है कि अगर ईमेल का टैब सिलेक्टेड है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे ईमेल के रिलेटेड उससे चीज़ें लेकर उससे जो है पासवर्ड रीसेट करवाओ। और अगर फ़ोन का टैब सिलेक्टेड है तो फ़ोन नंबर लेकर उससे पासवर्ड रीसेट करवाओ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ईमेल पे चला जाता हूँ। ईमेल पे अब मैंने फॉरगॉट पासवर्ड किया तो अब ये देखें ये मुझे कह रहा है इंटर योर ईमेल। ठीक है, और इसी तरह वेलकम नोट शॉट है। अब मैं अगर बैक जाकर फ़ोन नंबर पे सिलेक्ट करूँ और फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो ये मुझे फ़ोन नंबर मुझसे मांग रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करें और रीसेट करवाएँ। अब हम अगेन ईमेल पर आते हैं। ईमेल पे अगर फॉरगॉट पासवर्ड पे वो क्लिक करता है तो यहाँ से उसकी ईमेल लेंगे और जैसे ही वो रीसेट के बटन पे क्लिक करता है तो हम वैलिडेशन वाला जो एक स्टेप्स था जिसमें हमने ओटीपी लेनी थी और ये सारी चीज़ें वो हमने स्किप कर दिया है। आल्दो हम उसको फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम उसको इग्नोर करते हैं और सिंपल जो यूज़र अपना न्यू पासवर्ड देकर रीसेट पासवर्ड कर सकता है। अब अगेन अगर वो बैक पर आता है और फ़ोन नंबर के ज़रिए वो जो है अपना फॉरगॉट पासवर्ड करवाता है तो फ़ोन नंबर में ये जो है यहाँ से वो अपने कोई किसी भी कंट्री का फ्लैग जो है सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये किस तरह इम्प्लीमेंट करना है ये हम आगे जाकर देखेंगे। अब ये जो एंड्रॉयड है थोड़ा स्लो है मोस्ट प्रोबेबली, तो इसी वजह से ये हो रहा है। एनी हाउ डजेंट मैटर।
अब ये क्या करना है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस मैं पाकिस्तान करता हूँ, ऑल दो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पाकिस्तान ही सिलेक्ट की है। तो ये पाकिस्तान जो है लोड हो गया है, और इस तरफ क्लिक कर कर पाकिस्तान का, और यहाँ कंट्री कोड उसका ऑटोमेटिक लिख लेगा। वो यहाँ कोई भी नंबर ऐड करता है, ठीक है, वैलिडेशन नहीं लगी हुई, तो कोई भी नंबर ऐड करने के बाद वो सिंपल अपने रीसेट पे क्लिक करेगा। तो अब यहाँ इस फ़ोन नंबर पे मैंने ओटीपी को किया हुआ है, दोनों पर मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, एक पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। स्टिल हम ईमेल पर भी फ्यूचर में कर देंगे। और यहाँ जो है इस जगह पर एक टाइमर चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि यूज़र अगर जो है यूज़र को ओटीपी रिसीव नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो वो यहाँ रीसेंड के बटन पर क्लिक कर सकता है। अब ये रीसेंड का बटन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, जब तक यहाँ ये 0 सेकंड पर नहीं हो जाता। जब तक ये 0 सेकंड पर होता है तब तक मैं ये दिखा दूं कि आप यहाँ अगर ऐड करते हैं तो एक डिजिट का ओबियसली ये टेक्स्ट इनपुट है, तो नेक्स्ट इनपुट फील्ड जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो रही है। और अगर इनमें से मैं किसी एक इनपुट पे क्लिक करता हूँ, तो जिस इनपुट पे क्लिक करता हूँ उससे आगे सारी जो है वो रीसेट हो जाती हैं। इसी के साथ हमारे पास ये रीसेट का बटन जो है ये भी इनेबल हो गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये दोबारा हमारा 30 सेकेंड से जो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वेरीफाई पर जब क्लिक करेगा तो वो अगेन अपने इंटर न्यू पासवर्ड और री इंटर योर न्यू पासवर्ड वाली स्क्रीन पर आ जाएगा, यानी रीसेट पासवर्ड वाली स्क्रीन पर। आफ्टर डैट अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये साइन अप का जो है बटन है। तो साइन अप के जब बटन पे जब क्लिक करेगा तो बेसिक सी इन्फो हमने यूज़र से कलेक्ट की है कि आप अपना नेम ऐड करो, ईमेल ऐड करो और पासवर्ड ऐड करो, ठीक है। इसमें फ़ोन नंबर नहीं है, फ्यूचर में हम जाकर फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल एंड सिंप्लिसिटी मैंने चीज़ों को जितना बेसिक हो सकता था रखा हुआ है, ठीक है। बट ये है कि पासवर्ड वाले जितने भी हैं, मैं थोड़ा सा ये पासवर्ड बताना भूल गया कि ये आप टॉगल हो सकता है कि पासवर्ड को देखना चाहता है नहीं देखना चाहता, ठीक है। ये जो आइकन आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है ये भी फंक्शनल है। अब इसी तरह हमारे पास जब वो साइन अप पे क्लिक करेगा तो हमारे पास एक सक्सेस की जो स्क्रीन है वो भी नज़र आ रही है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके अकाउंट बन गया है, हमने वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर दिया, आप उसको चेक कर लें। और जो है उसके बाद जो है साइन इन हेयर इस पे क्लिक करेंगे तो साइन इन वाली स्क्रीन पर दोबारा आ जाएगा। अब ये बेसिक सा फ्लो मैंने जितना इसको मिनिमम हो सकता था, जितना सिंपल हो सकता था उतना रख के बनाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं की इसमें, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में ना पड़ सकें। अब ये जो आपको वेलकम स्क्रीन नज़र आ रही है, ये जो है यहाँ भी एक स्लाइडर लगा होना चाहिए था, ठीक है। अगेन मैंने उसको सिंपल रखने के लिए फ़िलहाल इसको स्टैटिक किया है। फ्यूचर में जाकर हम इसको जब बेसिक समझ जाएंगे तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन और इम्प्रूवमेंट्स की तरफ हम जाएंगे। अब इसके साथ जो है इस ऐप को बनाने के लिए बेसिकली आपको जिन जिन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली हैं। सबसे पहले तो नेविगेशन, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देख रहे हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जो है हमारी ऐप नेविगेट कर रही है, तो नेविगेशन का जो है लाजमी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और नेविगेशन भी सिंपल सी स्टैक नेविगेशन है, ड्रॉर और या टैब नेविगेशन नहीं है। उसके बाद हमें आइकन्स के लिए वेक्टर आइकन्स, मैंने इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उनमें इमेजेस को यूज़ किया हुआ आइकन के लिए, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज़ दिस लाइब्रेरी वेक्टर आइकन्स। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास एक लाइब्रेरी है यूज़र रिएक्ट नेटिव फ़ोन नंबर इनपुट। अब इसमें क्या होता है कि आप कोई भी इनपुट जो है फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के हो सकते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैनुअली हैंडल करने के कि भाई +92 है तो पाकिस्तान है, +91 है तो इंडिया है, इस तरह की चीज़ें करने से अच्छा है कि हम एक लाइब्रेरी यूज़ कर लें जो उसने हमें ऑटोमेटिकली हैंडल करके दिखाया हुआ है, जो कि मैंने आपको अपनी डेमो में दिखा दिया था। उसके बाद हमारे पास ये एक और लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा कन्फर्मेशन कोड, ठीक है। कन्फर्मेशन कोड आप समझ गए होंगे कि ये ओटीपी की वैलिडेशन के लिए यूज़ होगा, कि यूज़र यहाँ ऐड करेगा, जो ऐड के बाद जो है उस पर वेरीफाई पे क्लिक करेगा, या उसकी जो किसी भी टेक्स्ट इनपुट पे क्लिक करता है उसको फोकस करना है नहीं करना, ये सारा जो है हम कस्टम नहीं बनाएंगे। इस लाइब्रेरी में ऑलरेडी जो है चीज़ें बनी हुई हैं, हम इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके बनाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम फ़ॉन्ट्स जो है अगेन गूगल फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे। और गूगल फ़ॉन्ट्स को यूज़ करते हुए हम इस फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करेंगे, नो नीटो, ठीक है। नो नीटो या नानीटो, जो भी आप इसको प्रोनाउंस जैसे करना चाहें, इस वाली फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करेंगे।
और जो है मैं लाइब्रेरीज़ को वन बाय वन इंस्टॉल करता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर की और आपके सपोर्ट की। और इसी तरह आपको अगर रिएक्ट नेटिव की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चीज़ें सीखनी हैं, या जो है एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल पर ऐप्स कैसे बनाई जाती हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, किन किन चीज़ों का नहीं रखा जाता, या आपको एज अ बिगिनर क्या चीज़ें, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पर नहीं करना चाहिए, तो वो मैं अपनी ऐप्स के दौरान जो है बहुत ही डिटेल में एग्जांपल्स के ज़रिए और बेसिक चीज़ें जो है बताकर उनको एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ कि क्या अच्छी अप्रोच है और क्या बुरी अप्रोच है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आपने लाजमी इसको सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को शेयर भी कर दें ताकि मुझे जो है सपोर्ट मिल सके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम जो हैं इस प्रोजेक्ट की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंस्टॉल करते हैं वन बाय वन। वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइब्रेरीज़ के इंस्टॉलेशन से। तो सबसे पहली जो लाइब्रेरी जो इंस्टॉल करनी है हमने इस प्रोजेक्ट के लिए वो है रिएक्ट नेविगेशन। ठीक है, तो रिएक्ट नेविगेशन के आप अगेन जब आप उस पे आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे जो ऑफिशियल है उसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने सबसे पहले जो है यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो सिंपल हम इंस्टॉल कर देते हैं और वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन का। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी फिर उसके बाद जो है हम अपने टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं क्लियर की कमांड के साथ। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे पास ये एक और जो है कमांड है जो इनको यूज़ करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो है स्क्रीन्स और कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, तो आपने सेम इसको एज इट इज़ कॉपी करना है और यहाँ से पेस्ट कर देना है और वेट करना है इसके इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। तो ये भी जब कंप्लीट हो जाए तो आपने अगेन क्लियर की कमांड से क्लियर कर देना है ताकि हमारे टर्मिनल में स्पेस बनी रहे। और उसके बाद अगर आप मैक के यूज़र हैं तो आपने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है ताकि आपके पोर्ट्स इंस्टॉल हो सके। बट वी आर नॉट मैक यूज़र सो वी लीव इट एज इट इज़। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने नेविग कंटेनर को यूज़ करना है। फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, हम जो है अपने स्टैक नेविगेटर के पास जाते हैं और स्टैक नेविगेशन को यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल कर लूँ तो सबसे पहली जो कमांड आपको नज़र आएगी वो ये होगी कि @react नेविगेशन स्टैक। तो आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और यहाँ से इसको इंटर कर कर एग्जीक्यूशन का वेट करना है इंस्टॉलेशन का। तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये इसमें भी अब इंस्टॉल हो गई है ये भी। अब हम क्लियर कर कर जो है आगे जाकर देखते हैं हमें कोई और चीज़ रिक्वायर्ड है। तो ये कह रहा है कि आप जेस्चर हैंडलर को भी इंस्टॉल कर लें। तो आपने सिंपल इसको एज इट इज़ इंस्टॉल करना है और थोड़ा सा वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन होने का। ये भी इंस्टॉल हो गई है। अब उसके बाद जो है ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, अपनी इंडेक्स या app.js के जो है इंपोर्ट्स में ये एक लाइन लिख लेनी है। तो आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और अपने जो इंडेक्स की फ़ाइल है यहाँ आकर आपने इसको यहाँ इस जगह पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो वंस यू डू दैट अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब जो है आप तो अब आपको ये वाली एक कमांड नज़र आएगी कि आप बेयर, क्योंकि हम बेयर रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हैं, एक्सपो यूज़ नहीं कर रहे, तो ये वाली जो लाइब्रेरी है इसको भी इंस्टॉल करना है। आपने सिंपल कमांड को कॉपी किया, यहाँ से टर्मिनल को क्लियर कर दिया और उस कमांड को पेस्ट किया और थोड़ा सा वेट करते हैं इसका कंप्लीट होने का। ओके, तो ये भी हो गया है इंस्टॉल। अब जो है अगेन अगर आप मैक यूज़र हैं तो इस टाइम पर आपने पोर्ट को इंस्टॉल करना है। बट हम विंडो विंडो चला रहे हैं तो हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी जो स्टैक नेविगेशन के रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज थी वो इंस्टॉल हो गई हैं। ये इसको यूज़ करने का तरीका है ये हम आगे जाकर देखेंगे। अब हम अपनी सेकेंड लाइब्रेरी के पास आते हैं विच इज़ रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन। तो आपने इस कमांड को कॉपी करना है। ठीक है, और इसको जो है क्लियर के साथ क्लियर कर दें और इसको इंस्टॉल पेस्ट कर कर इसको इंटर कर दें। थोड़ा वेट करें इसके इंस्टॉल होने का।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि npm के साथ है। ओके, तो थोड़े टाइम वेट करने इसके बाद ये जो है ये भी इंस्टॉल हो गया है। अब हम आते हैं वेक्टर आइकन। वेक्टर आइकन को बेसिकली इंस्टॉल करना ही इनफ नहीं होता, इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जो कि हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये कमांड चलाकर जो है इसको इंस्टॉल किया, वो तो कर लिया। अब iOS में क्या करना होता है, इन्फो पी लिस्ट में जाकर जो है हमें ये वाली सारी की सारी जो है कमांड्स जो हैं कॉपी करनी होती हैं, ठीक है। तो अगेन हम यूज़ नहीं कर रहे iOS, लेकिन स्टिल हम अपनी प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर हमें एक्सपो इन्फो लिस्ट सॉरी iOS पर चलाना पड़े तो हमारे पास ये चीज़ें ऑलरेडी हुई हों। तो आपने क्या करना है, इन्फो लिस्ट पे सिंपल आ जाना है। और स्टिल अगर कोई मैक यूज़र है तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि इन्फो लिस्ट में आना है, और यहाँ ये जो फॉल्स वाली का लाइन है इसमें आपने यहाँ से इसको इस जगह पेस्ट कर देना है, और थोड़ा सी इसके इंडेंटेशन के लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है और टैब प्रेस कर देना है। तो ये सारी की सारी लाइन जो है इंडेंट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने npx जो पोड इंस्टॉल वाली कमांड चला लेनी है, ठीक है। पोड इंस्टॉल वाली कमांड आप किस तरह चलाएंगे, सिंपल आपने अपने टर्मिनल में जाना है, cd ios करना है और पोड इंस्टॉल लिख देना है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट। अब वो मेरा चूँकि मैक है और सॉरी विंडो है, तो ये जो है पोर्ट जो है इसको कह रहा है ये रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा। अब अगेन आपने वो कर लिया, iOS के लिए इतना ही करना है, ठीक है। इस वाले स्टेप को आप बेशक इग्नोर कर दें। एंड्रॉयड में आपने क्या करना है, इस वाली लाइन को कॉपी करना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि आप जाएं एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल नोट, ठीक है, कैपिटल में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आपने इस वाले फोल्डर में नहीं जाना, क्योंकि दो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल्स होती हैं, ठीक है। एक एंड्रॉयड स्लैश बिल्ड ग्रेडल होती है, एंड्रॉयड के मेन में होती है, और एक ऐप के अंदर होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपने ऐप के अंदर जाना है, दिस वन, ठीक है। तो आपने सिंपल iOS के उसको क्लोज़ कर दिया, इसको भी क्लोज़ कर दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखिए बिल्ड डॉट ग्रेडल एक मेन में है, जो मैंने एंड्रॉयड जैसे ही ओपन किया तो बिल्ड डॉट ग्रेडल मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बट मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं ऐप के अंदर जाऊँगा और यहाँ बिल्ड डॉट ग्रेडल की लाइन जो फाइल है इसको ओपन कर लूँगा, और सबसे नीचे चला जाऊँगा, और इस जगह पर जो है इस वाली कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अप्लाई फ्रॉम, और ये जो है इसको एज इट इज़ आपने करना है, इसमें जो है चेंजेस नहीं करनी। वंस यू डू डैट, अब जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो नीचे देखें, ये आपने याद रखना, आप जब भी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करें जहाँ ये मैनुअल इंटीग्रेशन आ जाए ना, उसको आपने नहीं करना, क्योंकि आप जब npm या yarn से कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये जो इस तरह की होती है मैनुअल के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास ये रिएक्ट नेटिव फ़ोन नंबर इनपुट। अब ये जो है इसको भी आपने कॉपी कर लेना है, क्या इस लाइब्रेरी को भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल हमने अपने इस वाली अब फाइल को हम क्लोज़ कर सकते हैं। और cd, अब मैं iOS में था, ठीक है, iOS में नहीं इंस्टॉल करना, आपने थोड़ा सा बाहर आना है, कमांड लाइन को क्लियर करना है, और इनपुट को जो है इंटर करके जो है आप थोड़ी देर वेट करें इसकी कंप्लीशन होने का, इंस्टॉलेशन की जो कंप्लीशन है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद जो है हमारा ये काम हो गया है। हम अगेन इस केस में जाएंगे तो देखें हमारे पास यहाँ इंस्टॉलेशन के कोई भी स्टेप नज़र नहीं आ रहे, यानी इंस्टॉल करने के बाद कोई कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप नज़र नहीं आ रहे। वेक्टर आइकन में थे वो हमने कर लिए, फ़ोन नंबर में नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ आगे जा सकते हैं। अब जो लास्ट लाइब्रेरी है वो ये है कि हमारे पास कंफर्मेशन कोड फील्ड, ठीक है। तो इसको जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ ये यार्न वाली इस बार चलाते हैं, क्योंकि यार्न थोड़ा सा फास्ट होता है, तो npm जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। और इसी तरह इसको भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी भी कोई भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है हमने सिंपल इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, अपने कमांड लाइन को क्लियर करते हैं, और यार्न को पेस्ट कर कर यार्न वाली कमांड को पेस्ट कर कर इंटर कर देते हैं।
ओके, तो फाइनली ये भी इंस्टॉल हो गई है। अब हम जो है देखते हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं, लाइब्रेरी सारी इंस्टॉल हो गई हैं। ठीक है। अब चूंकि हमने मल्टीपल लाइब्रेरीज़ की हैं, तो बेस्ट यही होता है कि आप एक भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, तो उसके बाद जो है अपनी जो टर्मिनल है इसको, सॉरी, नॉट दिस वन। ठीक है, अपने टर्मिनल को आपने कंट्रोल और जो फंक्शन का की है, इन दोनों को क्लिक करके सी प्रेस करेंगे तो वो हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये CLS चलेगा। ठीक है, और इसी तरह अपनी ऐप जो है इसको भी एक बार क्लोज कर दें, और यहाँ से जो है एंड्रॉयड, यार्न एंड्रॉयड, और इस यहाँ से आप अपना टर्मिनल दोबारा रीस्टार्ट कर दें। ठीक है, ताकि हमारा जितने भी पैकेजेस न्यू इंस्टॉल हुए हैं या लाइब्रेरी न्यू इंस्टॉल हुई है, वो जो है दोबारा रीबिल्ड हो जाए प्रोजेक्ट के साथ। तो हम वेट करते हैं इसका प्रोजेक्ट का बिल्ड होने का, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने आगे इस वीडियो में क्या करना है। ओके गाइस, तो हमारी ऐप जो है वो रीबिल्ड हो गई है, और जितने एरर्स आपको नज़र आ रहे थे वो अब वापस चले गए हैं। इसका मतलब है हमने जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल किए, जितनी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल किए हैं, वो सारी ठीक हुई हैं। अब लास्ट में हमने ये करना है कि हमने अपने अगर मैं इस पे आऊँ और आपको दिखा सकूँ, तो ये सारे फ़ोल्डर्स हमने बनाने हैं, ताकि हमारा जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास एसेट और कंपोनेंट का फ़ोल्डर है सोर्स में, तो हम एक सोर्स का फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हम बनाएंगे एसेट्स। नेक्स्ट हम बनाएंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, याद आ गया इसका नाम। अब उसके बाद हमने बनाना है कॉन्स्टेंट्स और हुक का। ठीक है, तो यहाँ मैं चला जाता हूँ, कॉन्स्टेंट्स, हुक्स, एंड नेक्स्ट वन इज़ नेविगेटर, स्क्रीन्स एंड टाइप। ठीक है, 3 फोल्डर और बनाने हैं। फर्स्ट वन इज़ नेविगेटर, स्क्रीन्स एंड टाइप्स। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है इस वीडियो का एम था, लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना, डेमो दिखाना और फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपने जो नेविगेटर है इसका सेटअप करेंगे, देखेंगे कि नेविगेटर को किस तरह जो है स्टैक नेविगेशन को सेटअप किया जाता है स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट में। और नेविगेटर में जो है मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, जो टाइप स्क्रिप्ट जो है उसको यूज़ करते हुए हम जो है एक छोटा सा काम करेंगे। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका आपने डेमो देखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको यू कैन से कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ नेविगेशन। ठीक है, ये छोटा सा हैक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने काफ़ी अर्से के बाद सीखा था। अब मैं यहाँ जब स्ट्रिंग लगाता हूँ, तो मुझे जितनी भी स्क्रीन हैं उन सब के नाम आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से किसी भी स्क्रीन का नाम जो है ऑटो पिक कर सकता हूँ, ताकि टाइपोज जो है वो ना हो। तो टाइपोज के लिए मैंने जब आपको नेविगेशन और एक बेसिक में वीडियो बनाई थी, और उसमें बताया था कि टाइपोज के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स में जाकर स्क्रीन्स बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देखें, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो और उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए टाइपोस को जो है कर सकते हैं। आप सपोज़ यहाँ मेरे पास साइन इन है, साइन इन्स नहीं है। अगर मैं साइन इन्स लिखता हूँ तो टाइप स्क्रिप्ट यहाँ कंप्लेन करता है। ठीक है, फाइल का ये नाम भी रेड हो जाता है, और यहाँ रेड कलर भी आ जाता है, वो कहता है नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें टाइप स्क्रिप्ट जो है फोर्सफुली जो हमसे जो है टाइपो वाले
जो मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करवा रहा है। अब देखें, यहाँ एक और चीज़ है, मैं अगर इसको दोबारा, सॉरी, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है, तो अभी भी ये जो है रेड दिखा रहा है, हालांकि फॉरगॉट पासवर्ड है, ठीक स्क्रीन है, बट स्टिल इस फॉरगॉट पासवर्ड में एक पैरम एक्सेप्ट हो रहा है विच इज़ रीसेट पासवर्ड वाया, ठीक है। तो ये जो आपको नीचे नीचे नज़र आ रहा है, मैं अगर ये लिखकर यहाँ ये लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा कोई भी आर प्रेस करूँगा तो मुझे खुद सजेस्ट करेगा कि आपने कौन सा प्रोप सेंड करना है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम इतनी इस लेवल पर जाकर जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट का अगर नेविगेशन का जो स्ट्रक्चर बनाना है वो कैसे बनाना है, और उसमें टाइप स्क्रिप्ट को कैसे हमने सेट करना है कि हमें इस लेवल की जो है हमारी जो टाइपोज होती हैं या मिस्टेक्स होती हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब अगेन मैं यहाँ अगर कुछ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ इसको 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ है, इसको भी हमने टाइप स्क्रिप्ट के ज़रिए हैंडल किया हुआ है कि इसमें जो सिर्फ यही 2 स्पेसिफिक वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकती। अब सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है, अब फ़ोन नंबर मैं लिख कर यहाँ एस लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें अगेन वो जो है टाइप स्क्रिप्ट एरर करने लग गया, वो कह रहा है कि ये जो है एक इसकी वैलिड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट हमारा था वही कर दिया, ठीक है। तो ये जस्ट आपको दिखाने का मकसद यही था कि आपको मोटिवेट कर सकूं कि आप इस प्रोजेक्ट में जो है मेरे साथ जुड़े रहें, और आगे जो है इसमें और भी इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती रहेंगी जो कि आप सीखेंगे, और एक अच्छा प्रोजेक्ट का जो है स्ट्रक्चर बनाना आपका जो है एक मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको उसमें कन्फ्यूजन्स नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ब्रीफ बनाने का मकसद यही है कि मैं बहुत लेंथी वीडियोस बनाता हूं जिसकी वजह से जो है लोगों का इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होता, और जो की पॉइंट्स होते हैं जिन पे मैं फोकस करता हूं वो सबको जो है ओबियसली हर बंदा जो है एंड तक वीडियो नहीं देखता, तो वो जो बीच बीच में जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ वो हर बंदा जो है उसको कवर नहीं कर पाता। बट अगेन मैं इस वीडियो को भी मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, 15 से 20 मिनट, बट नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियोस जो होंगी वो 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर होंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ इंगेज रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़, आपने ये वीडियो देखी। इसके बाद जो है हम नेविगेशन का जो मैंने आपको थोड़ा सा अभी ओवरव्यू दिया, इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन किस तरह हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय करेंगे, और इस ऑथेंटिकेशन फ़्लो को देखने के बाद आपको किसी भी ऐप का आथ फ्लो या ऑथेंटिकेशन फ़्लो बनाने में कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। बट स्टिल अगर आपको मसले मसाइल होते हैं तो मैं हाज़िर हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी जगह पर, मैं आपको जो है आपकी क्यूरीज़ का आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़, हैव अ ग्रेट डे।